सराहना बार बार स्वयं प्रभु श्री राम अपने श्रीमुख से करते हैं, बार बार प्रभु निज मुख गाए। सचमुच उनके जैसा सौभाग्यशाली कोई नहीं। उन्हें ऐसा वरदान मिला है जो किसी को नहीं मिला। जानकी माता ने कहा अजर अजर। श्री सीता माता ने कहा हनुमान तुम अजर रहो, अर्थात तुम्हें कभी बुढ़ापा ना आवे। लेकिन यह वरदान तो है, पर थोड़ी भी असावधानी हो तो श्राप भी है। जैसे किसी से कहे कोई कि तुम्हारा बुढ़ापा ना आवे, मतलब जवानी में ही मामला साफ। तो सीता माता ने कहा अजर अमर हनुमान तुम्हें बुढ़ापा ना आवे और तुम्हें मृत्यु ना आवे। बड़भागी हनुमान जी इसलिए हैं कि बुढ़ापा ना आवे, इसके लिए लोग कई प्रयास करते हैं। हमारा चिर यौवन रहे, और कहते हैं कि स्वर्ग में जो रहते हैं वे हमेशा जवान ही रहते हैं, बूढ़े होते ही नहीं। देवता अच्छा वहां अमर है वो, लेकिन उसके लिए स्वर्ग जाना पड़ेगा कि बुढ़ापा ना आवे, अमर बने रहें। और स्वर्ग जाने के लिए पुण्य करना पड़ेगा। हालांकि एक कवि ने कहा कि तेरे आजाद बंदों की न ये दुनिया न वो दुनिया, तेरे आजाद बंदों की न ये दुनिया न वो दुनिया, यहां जीने पे पाबंदी वहां मरने पे पाबंदी। लेकिन भाई बड़ा प्रयास करना पड़ता है, अनेक जन्मों के पुण्य संचित हो तब व्यक्ति को स्वर्ग मिलता है। और स्वर्ग में ऐसी घटना घटती है कि वह सदा युवक रहता है और उसको मृत्यु नहीं आती। पर श्री हनुमान जी से जानकी माता ने कहा कि तुम अजर रहो, अमर रहो, न पुण्य कर्म करने न स्वर्ग जाना, कोई झंझट नहीं। यह होगा ही, क्यों होगा कि जानकी माता ने कह दिया। तो जिनको बिना कुछ किए अजरता मिल जाए, अमरता मिल जाए, तो हनुमान सम नहीं बड़ भागी, नहीं नहीं को राम चरण, नहीं को राम चरण, राम चरण चरण राम चरण, अनुरागी राम चरण, नहीं को राम चरण, राम चरण अनुरागी, राम चरण अनुरागी, राम चरण नहीं को राम चरण,
चरण, नहीं को राम चरण, नहीं को राम चरण। केवल सीता माता ने कह दिया, बिना प्रयास के अजरता मिली, अमरता मिली। अच्छा, और अद्भुत वरदान एक और दिया गया, गुण निधि सुत हो, तुम में गुण ही गुण रहे। और यहां भी कहा और आगे भी कहा, सुन सुत सदगुण सकल तव हृदय बसौ हनुमंत। अब यह अद्भुत वरदान है। संसार में सभी शरीरधारी मानव जीवन जिन्हें मिला बड़भागी हैं, लेकिन कोई ऐसा है, आप खोज कर देख लेना, कि जिसमें गुण ही गुण हो, दोष हो ही नहीं। गुण दोषमयी सृष्टि है, दोष तो होगा ही। यह बात अलग है कि हमें हमारे दोष का होश ना हो। निश्चित जहां गुण वहीं दोष। पर हनुमान जी ऐसे बड़भागी हैं कि जानकी माता ने कह दिया, सकल गुण निधानम, तुलसीदास जी कहते हैं, सुन सुध सदगुण सकलतम, गुण निधि, गुणों के भंडार रहो। ये तो प्रकृति के विरुद्ध है। प्रकृति में तो गुण और दोष हैं ही। देखो, कई बार लोग अपने मन की शिकायत करते हैं कि महाराज हमारे मन में नेगेटिव थिंकिंग बहुत आती है, नकारात्मक विचार बहुत आते हैं। एक सज्जन आए, हमसे कहने लगे हमारा मन बहुत खराब होता है। तो मैंने जब उन्होंने कहा कि मेरा मन बहुत खराब होता है, हमने कहा हमारा भी होता है, चर्चा बंद करो, भगवान का नाम लो, काहे को परेशान। संसार में कौन ऐसा है? अच्छा देखो, हम आपसे एक बात पूछें, छोटा सा उदाहरण है। आदमी जब से युवक हुआ है तब से उसके दाढ़ी बाल निकलने शुरू हुए कि नहीं? है ना? है परेशानी कि नहीं? हर तीसरे चौथे दिन निकल आते हैं। तो आप ये भगवान से शिकायत करने गए कि प्रभु क्या झंझट दे दिया, हम तो बड़े परेशान हैं इनके मारे। अच्छा, किसी महात्मा से उपाय पूछने गए कि हम क्या करें? आप करते क्या हैं? जैसे ही दाढ़ी बाल निकलने शुरू होते हैं अपना शस्त्र तैयार रखते हो, बनाकर ठीक कर लेते, फिर जब निकलेंगे तब देखी जाएगी। तो ये कब तक दाढ़ी बाल बनाने? जिंदगी भर। मैं भी आपसे कहता हूं कि जैसे दाढ़ी बाल निकलेंगे, ना भगवान से शिकायत करते हो ना महात्मा से शिकायत करते हो, बस बनाने के लिए तैयार रहते हो। तो जैसे तन में दाढ़ी बाल निकलने कभी बंद नहीं होंगे, इसी तरह मन में गुणों के साथ बुराइयां आनी बंद नहीं होंगी। ना भगवान से शिकायत करो ना महात्मा से, काहे को उनका समय बर्बाद करते हो। आप तो अपना भजन ध्यान सत्संग का शस्त्र तैयार रखो, जैसे ही ये निकले तुरंत बना ले। लेकिन इसका मतलब नहीं कि आप एक बार बना लेंगे तो फिर नहीं निकलेगा, फिर निकलेंगे। तो कब तक मन को इसी तरह साधना से जोड़कर रखना है? कब तक? जब तक दाढ़ी बाल बनाना है, जीवन भर। तो मन को भी जीवन भर। इसलिए परेशान मत हो, ये तन की प्रकृति है और वो मन की प्रकृति है। इसलिए भाई गुण दोषमयी सृष्टि है ही। एक सज्जन थे हरियाणा के, बड़े सुंदर भजनोपदेशक मास्टर नत्था सिंह जी। उनके कई भजन बहुत प्रसिद्ध हैं। मुझे एक भजन किसी से सुनने को मिला था, एक आध पंक्ति उसकी याद है। वो कहते, एक विधाता ही, एक विधाता ही निर्दोष रहा, बाकी सब में कोई ना कोई दोष रहा, बाकी सब में कोई ना। यहां विधाता शब्द से ईश्वर समझना चाहिए। एक ईश्वर ही निर्दोष रहा, बाकी सब में कोई ना कोई दोष रहा, बाकी सब में कोई ना कोई दोष रहा।
सब में कोई दोष रहा, बाकी सब में कोई ना। बाकी सब में कोई ना कोई दोष रहा। जल चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गाई पै परिहर बारी विकार। एक दिन कहा गया था, जहां सुमति वहां कुमति, जहां कुमति वहां सुमति, जहां गुण वहां दोष, जहां दोष वहां गुण, जहां जड़ता वहीं चेतनता, और इसी तरह जहां सार वहीं संसार। देखो, कोई संसार को ज्ञान की दृष्टि से देखता है तो उसे सार दिखता है, सर्वम खलविदम ब्रह्म। ज्ञान की दृष्टि जिनके पास है उन्हें सार दिखता है, और वैराग्य की दृष्टि जिनकी है उन्हें सब असार दिखता है। ज्ञान की दृष्टि जिनकी है उन्हें सब सार दिखता है, वैराग्य की दृष्टि जिनकी है उन्हें सब असार दिखता है, और जिनके पास ना ज्ञान की दृष्टि है ना वैराग्य की दृष्टि है उन्हें संसार दिखता है। ये तो है। तो गुण दोषमयी सृष्टि है ही। और बड़े सुंदर सुंदर उन्होंने उदाहरण दिए इस भजन में। वे कहते हैं, महाराज युधिष्ठिर जुआ खेल गए और यहां तक कि दांव पे लगा दिया द्रौपदी जी को, और धर्मराज कहलाते हैं। अच्छा, कई लोगों को ये बात गले नहीं उतरती, बहुत लोग तो प्रश्न भी करते हैं। एक सज्जन हमसे ही कह रहे थे कि महाराज युधिष्ठिर को आप धर्मराज मानते हैं। हम उनका मानते क्या, वो हैं? बोले काहे के धर्मराज, हमें तो अच्छे आदमी भी नहीं लगते। ये अच्छे आदमी का लक्षण है जो जुआ खेल जाए और जुए में इतना भी होश ना रहे कि पत्नी को दांव पर लगा दे, उन्हें आप धर्मराज कहते हैं? हम तो धार्मिक तक नहीं मानते। और ऐसे तर्क देने वाले लोग हैं। तो मैंने उनसे एक ही बात कही कि आप ऐसे सोचो, कोई विद्यार्थी पढ़ रहा हो और 100 नंबर का पर्चा हो और उसके 80 नंबर आ जाएं, तो फेल माना जाएगा कि पास? 16 पास माना जाएगा और अच्छे नंबरों से माना जाएगा। हमने कहा 20 नहीं है। बोले तो कोई बात नहीं, 80 तो हैं। बोले हाँ, ये बात तो पास माना जाएगा। हमने कहा इसी तरह युधिष्ठिर जी तो धर्मराज हैं, वो 20 नंबर काट ले जितने में गड़बड़ी लगी हो तुम्हें। जो तुम्हें गलत लगता हो और जो गलत है तो उतने नंबर कम कर लो। मैं तो कहता हूं, अवतार कोटि की विभूतियों को, महापुरुषों को भी जब देखो तो कुछ लोग हल्दी की गांठ पे पंसारी की दुकान खोलते हैं, एक दोष पर बाकी सब गुणों को नकार जाते हैं। यह गलत बात है। अरे आप उनके 20 नंबर कम देखो पर 80 तो देखो। इसी तरह मैं आपसे चर्चा कर रहा था कि मास्टर जी ने इस भजन में कहा कि युधिष्ठिर जी में भी दोष जुए का। महाराज भर्तहरि राज्य त्याग दिया, वन में विचरण करते थे, एकांत में रहकर वैराग राग रसिक हो गए, आत्मज्ञानी हो गए, भगवत भक्त हो गए, तपस्या में मन लग गया। चांदनी रात थी, जंगल का शांत वातावरण, अकेले भ्रमण कर रहे थे। एक चमकीली चीज रास्ते पे पड़ी हुई दिखाई दी, समझ लिया हीरा है। हाथ बढ़ाया उठाने के लिए, वो चमचम चमकता हुआ हीरा नहीं था, पान की पीक कोई थूक कर चला गया था। तो चांदनी रात में वैसी लग रही थी, और जो बड़ी गिलानी हुई, कितना सब छोड़ने के बाद भी हीरे का लालच। तो भजन में कहा कि बोलो कहाँ का संतोष रहा। फिर ये कहा बाकी सब में कोई ना कोई दोष रहा, लेकिन अंत में बड़ी अच्छी बात कही, मैंने भी आपको ये वचन सुनाए और सभी के दोष गिनाए, तो मैं भी कहाँ का निर्दोष रहा।
देखो भैया, संसार दोष गुणमय है, यह प्रकृति है। लेकिन संसार में बड़े से बड़े बड़भागी भी गुण और दोष से निर्मित हैं, लेकिन हनुमान सम नहीं बड़भागी, क्योंकि जानकी माता ने कहा गुण निधि सुत हो। किसी ने कहा कि माता जानकी जी, आपने ऐसा आशीर्वाद दिया, प्रकृति में तो गुण और दोष सब हैं। श्री तुलसीदास जी बोले कि प्रकृति के हाथ में जो हैं उनमें गुण और दोष दोनों हैं, लेकिन प्रकृति जिनके हाथ में है उन्होंने आशीर्वाद दिया है कि गुण ही गुण रहें, दोष नहीं। माया सब सी माया माहू, अजर अमर गुण निधि सुत हो। अजर अमर गुण निधि, अजर अमर गुण निधि, गुण निधि सुत हो, गुण निधि गुण निधि, अमर गुण निधि सुत हो। अजर अमर, अजर अमर गुण निधि, अमर गुण निधि, अमर गुण निधि सुत हो। अजर अमर गुण निधि, अमर गुण निधि, अमर गुण निधि। जानकी माता ने कहा अजर अमर गुण निधि सुत हो, गुणों के भंडार रहो। और संबंध भी कैसा, सुत हो, पुत्र। अच्छा, माता पिता की संपत्ति पुत्र को सहज प्राप्त होती है, तो प्रकृति पर अधिकार जो जानकी माता का है वह उनके पुत्र को क्यों ना मिले। अजर अमर गुण निधि सुत हो, अजा बिना साधना के। पहले आशीर्वाद क्या दिया, हो तात बल शील निधाना, बल भी हो और शील भी हो। देखो, जिसके पास ताकत हो, शक्ति हो, वो शीलवान रह ही नहीं पाता, जोश आता ही रहता है। पर शील है, और शील है, बल तो है, पर दूसरे को क्षमा करना भी सीखो। अकारण शक्ति का प्रयोग मत करो। और यही बात रावण ने भी कही, अंगद जी से कहा कि तुम्हारे सभा में कौन है जो हमसे लड़ सके। तुम्हारी सभा मांझ सुन अंगद, मोसन भिरई कवन जोधा बद। अंगद जी, तुम्हारी सभा में कौन ऐसा जो मुझसे लड़ सके। अंगद जी ने पूछा, आप जानते हो। हाँ। तब तब प्रभु 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 तब प्रभु नारी बेर बलही। नारी विरह बलहीना, तव प्रभु बलहीना, तव प्रभु तव
प्रभु नारी नारी आ प्रभु नारी नारी नारी। आपके जो स्वामी हैं अंगद, तुम्हारे जो स्वामी हैं वो पत्नी के विरह में बलहीन है। अनुजता सु दुख दुखे मलीना, अनुजता सु और उनके छोटे भैया उनके दुख से दुखी हैं। अनुजता सु दुख दुखी मलीना, अनुजता सु तुम सुग्रीव काल द्रुम कूल द्रुम दो, अनुज हमारा भीरुवती सो, अनुज हमारा भीरुवती सो, अनुज हमारा। तुम और सुग्रीव तो नदी किनारे के पेड़ हो, तेज बाढ़ आई बह जाओगे उखड़कर। और हमारा जो भाई है वो कायर है, डरपोक है। जामवंत मंत्री अति बूढ़ा, सलाह अच्छी दे सकते, बूढ़े आदमी हैं, लड़ नहीं सकते। जामवंत मंत्री अति बूढ़ा, सो की हो अब समरा रूढ़ा। अंगद जी ने कहा कि नल नील, रावण बोला कारीगर अच्छे, शिल्पी कर्म जाने नल नीला। तो क्या हमारे दल में कोई बलवान नहीं? रावण बोला कोई नहीं कह रहा, तब तक याद आया नहीं, एक है, केवल एक। कौन है? कपि एक महाबलशीला, बड़ा बलवान है और शीलवान है। रावण दोनों बात कहता, बल और शील की। बल कब देखा? लंका जला दी इसने और कोई कुछ नहीं कर सका। देखत तुम्हें नगर जही जा रहा, तास पंथ को रोक नहीं पा रहा, बड़ा बलवान। दूसरे दिन मैंने बल देखा, लेकिन मुझे याद आई कि रात को ये पूरे भवनों में खोजता रहा श्री सीता जी को, और मेरे भवन में भी आया था। तो मैं तो सो रहा था, शयन किए देखा कपिते ही, मैं तो सो ही रहा था। चाहता तो ये मुझे उसी समय मिटा सकता था, लेकिन इसने मुझे जीने का मौका दिया, यह इसका शील है। और लंका जला दी, यह इसका बल है। ये जानकी माता ने आशीर्वाद दिया, हो तात बलशील निधाना। हनुमान तुम शीलवान रहो, बलवान रहो। देखो, क्षमा सोहती उस भुजंग को जिसके पास गरल है। एक अत्यंत कृशकाय व्यक्ति हैं, दुबले पतले, अस्थि पंजर है उनका शरीर। किसी से झगड़ा हो गया तो कहते आए कि वो तो हमें आज आना पड़ा, नहीं तो प्रलय हो जाती। हमने कहा कि अब हो गया सो हो गया, लड़ाई झगड़ा मत कर। अरे का लड़ाई झगड़ा, मिटा के रहेंगे और ऐसे वैसे, ठीक। दूसरे दिन बोले कि अब आपने कहा तो हमने उसे क्षमा कर दिया। तो हमने मन में सोचा कि क्षमा न करते तो करते क्या, ये पहले ही पिट कर आ गए। तो क्षमा महानता है कि मजबूरी? अरे क्षमा तो उसके लिए शोभा देती है जिसके पास बल है। इसीलिए भाई, हनुमान जी के पास बल के साथ शील, अजरता के साथ अमरता,
और गुण निधि है तो एक समस्या आ सकती है, जिनमें गुण ही गुण होते उनमें अकड़ भी आ जाती। पर हनुमान जी में अकड़ ना आवे, अभिमान ना आवे, तो जानकी माता ने एक उपाय बताया। और उपाय बताया नहीं कि साधना करो, आशीर्वाद ही दे दिया। अजर अमर गुण निधि, गुणों के भंडार हो, लेकिन मन अभिमान से न भरा हो। और अभिमान कैसे मिटेगा? कि भगवान की कृपा से, इसलिए करऊं बहुत रघुनायक छोहू, राम जी कृपा करें। अच्छा, माता ने ऐसा अद्भुत आशीर्वाद मुझे लगता है किसी को मिला ही नहीं। सभी कहते भजन करो कृपा होगी, भजत कृपा करी है रघुराई, भजन करो कृपा होगी। पर जानकी माता ने कहा कि बेटा तू भजन मत कर, कृपा होगी। इसीलिए हनुमान सब नहीं बड़ भागी। तो जानकी माता से हनुमान जी ने पूछा कि बिना भजन के कृपा होगी क्यों? कृपा तो साधना से होती है। सीता माता बोली साधना से नहीं, संबंध से भी होती है। तो तुझ पर साधना की वजह से कृपा ना हो, साधन की वजह से कृपा ना हो, संबंध की वजह से। और संबंध कौन सा? जो अभी अभी कहा, अजर अमर गुणनिधि सुत हो, तू मेरा बेटा है। अच्छा देखो, माता की कृपा पाने के लिए क्या बेटे को दिन भर माला लेके माँ 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 माता जी करना पड़े, या अगरबत्ती लेके आरती उतारे के माता कृपा करो? अरे संबंध काफी है। हाँ, साधना वे करें जिनका संबंध ना हो, और जिनका संबंध है उन्हें साधना की क्या जरूरत है? वहां तो संबंध ही सब कुछ है। हम लोग हिसाब लगाते हैं कितनी माला हो गई, फिर एक सज्जन बोले क्या गिन रहे हो? गिन रहे कितने नाम लिए, क्योंकि नाम जितने ले रहे हैं उनका फल होना चाहिए। तो दूसरे ने कहा करता तो हूं गुनाह, करता तो हूं गुनाह सबे रोज अनगिनत, और गिन गिन के नाम लेता है। करता तो है गुनाह सबे रोज अनगिनत, और गिन गिन के नाम लेता है परवरदिगार के। इसमें गिनती। एक महात्मा थे, बड़े अलमस्त स्वभाव के, माला लेकर भजन कर रहे थे। एक माला हाथ में बड़ी, छोटी माला से गिनती, राम 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 गिनती करते जाते गिनते। पेड़ के नीचे बैठे थे, रास्ता वहीं से था। महात्मा पेड़ के नीचे चबूतरे के ऊपर छाया में बैठे भजन कर रहे थे। एक ग्वालिन निकली दूध लेकर। तब तक 2-3 लोग पीछे से दौड़ते आए, अरे ग्वालिन दूध दूध हम खरीदेंगे, दूध खरीदेंगे, दूध खरीदेंगे। ग्वालिन रुक गई, लोगों से पैसे लेती और नाप कर दूध देती। इतने में एक आया पीछे से कि क्या तुम चली आई और मुझे नहीं आने दिया और मुझे चाहिए था। तो ग्वालिन ने कहा अच्छा रुको, उससे पैसे भी नहीं लिए और लोटा भर दिया दूध का, और कहा कि जाओ तुमसे नहीं। तो वो लोग चले गए, वो भी आदमी चला गया। तो महात्मा ने कहा ग्वालिन ये 2 तरह का व्यवहार, 3 लोगों को तो पैसे लिए और नाप कर दूध दिया, और इससे पैसा भी नहीं लिया, 1 लोटा दूध ऐसे ही बिना नाप पे भर दिया, यह अंतर क्यों? ग्वालिन ने कहा महाराज आपसे क्या छिपाना, ये लोग हमारे खरीदार थे, व्यापार था इनसे, पर ये जो आया यह हमारा यार है, इससे हमारा प्यार है। और यारी में भी क्या हिसाब किताब होता है, यारी में भी क्या हिसाब किताब होता है। ग्वालिन ने जब यह बात कही तो महात्मा रोने लगे, माला रख दी कि एक ग्वालिन है जो यारी में दूध देकर भी हिसाब किताब नहीं रखती, और हमारा कैसा प्यार है भगवान से, वो कैसा यार है कि जिसका नाम लेने का हम हिसाब रखते हैं और हिसाब करते सब। तो संबंध में यह सब नहीं होता, इसीलिए संबंध अलग चीज है, और भक्ति का मूल आधार संबंध है। देखो जगत से मन जुड़ेगा तो आसक्ति पैदा होगी, भगवान से मन जुड़ेगा तो भक्ति पैदा होगी। और भगवान भक्ति का नाता मानते हैं, मानो एक भगति कर नाता। और हनुमान जी सोचकर भी क्या गए थे, सेवक सुत पति मातु भरोसे से
प्रतिमान। रही सोच बनई प्रभु पोसे पोसे सेवक सुत प्रतिमान। मांग भरोसे सेवक सुत प्रतिमान, सुत प्रतिमान, सुत प्रतिमान। श्री हनुमान जी ने प्रभु से यही कहा था कि जैसे सेवक स्वामी के भरोसे निश्चिंत हो और पुत्र माता के भरोसे निश्चिंत हो, तो राम जी को हनुमान जी मिले तो सेवक के रूप में, और जब जानकी माता का आशीर्वाद मिला तो सेवक नहीं सुत हो गए। अच्छा, सेवक बड़ा होता है और सुत छोटा सा होता है। ये भक्ति की यात्रा उल्टी ही होती है, इसमें आदमी बड़े से छोटा होता है और ज्ञान की यात्रा में छोटे से बड़ा होता है। ज्ञान की यात्रा में वह ससीम से असीम होता है और भक्ति की यात्रा में बड़े से छोटा होता है। रफ्ता रफ्ता इश्क में बेआबरू हुए और पहले आप से तुम से तू हुए। अब छोटे। और श्री रामकृष्ण परमहंस जी बड़े सुंदर बात कहते थे कि या तो अपने अहम को इतना विराट बनाओ कि माया की रस्सी तुम्हें बांधे तो उसकी गांठ में ना आओ, या अपने अहम को इतना इतना छोटा बना लो कि माया कितनी भी रस्सी की गांठ बांधे पर उसमें बंध ना पाओ। दो ही बातें हैं, या तो बड़े बनो तो इतने के असीम हो जाओ, या छोटे बनो तो इतने तृणादपि सुनीचेन, तृण से भी अपने को तुच्छ। तो भैया हनुमान जी सेवक थे, सुत हो गए, बड़े थे छोटे हो गए, और अंतर भी आया। जानकी माता ने कहा तुम पुत्र अजर अमर गुणनिधि सुत हो, और अद्भुत बात है कि राम जी को किसी ने बताया भी नहीं। हनुमान जी लौट कर गए तो प्रभु ने संबोधन यही किया, सुन सुत तो है उरिन में नाही। और ऐसे ही तो जानकी माता बोल रही थी सुन सुत करें विपिन रखवारी, और यहाँ राम जी ने भी सुन सुत तो है उरिन में नाही। वहाँ हनुमान जी बोले थे अब कृत कृत्य भयऊ में माता। अशोक वाटिका में जानकी माता के सामने बोले अब मैं कृत कृत्य हो गया हूँ, और करें कृपा प्रभु अस सुनि काना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। प्रेम मगन है, और यहाँ भी बार बार प्रभु चाही उठावा, प्रेम मगन ते उठव न भावा। दोनों जगह एक जैसी स्थिति है, लेकिन एक अंतर है। क्या? हनुमान जी आज प्रभु के चरणों में गिरे हैं। सुन सुत तो ही उड़ीन में, तो ही उड़ीन में नाही तो ही उड़ीन में नाही, सुन सुत तो ही उड़े। उड़न में नाही, सुन सुत तो ही उड़े।
राम जी ने प्रशंसा की, हम तुम्हारे ऋणी हैं हनुमान। हनुमान जी ने जो सुना तो चरणों में गिर गए, चरण परे वो। भगवान ने कहा अरे चरणों में क्यों गिर गए? हनुमान जी ने कहा कि जिसकी प्रशंसा हो उसे अभिमान आ जाता है, और भगवान ही जिसकी प्रशंसा करें उसे कितना अभिमान ना होगा। अभिमान आने के बाद गिरना ही शेष रहता है, तो हमने सोचा गिरे ही जाएं। अभिमान आने पर गिरना ही शेष रहता है, इसलिए हम गिर गए। लेकिन गिरते गिरते एक संदेश तो दे ही दिया, क्या? गिरने का मौका आवे तो भगवान के चरणों में ही गिरना। और जो भगवान के चरणों में गिरते हैं उन्हें हर जगह गिरना नहीं पड़ता। राम जी ने कहा कि हनुमान एक बात है, क्या? मैंने तुम्हारी प्रशंसा की, और जिसकी प्रशंसा होती है उसका सिर शर्म से शीलवान है तो संकोच से नीचे झुक जाता है कि हमारे बड़े होकर हमारी इतनी प्रशंसा कर रहे हैं। लेकिन हनुमान तुम्हारा सिर नीचे तो नहीं झुका। सुनि प्रभु बचन बिलो की मुख, आप तो मेरी बात सुनकर मेरे मुख की तरफ देखने लगे। यह तो शिष्ट पुरुषों जैसा आचरण नहीं प्रतीत होता है। हनुमान जी ने कहा कि प्रभु बात यह है, आपने जैसे ही प्रशंसा की तो मैं आपका मुख देखने लगा। क्यों? मुझसे पहले भी आपने किसी की प्रशंसा की थी, उनसे यही गलती हुई थी कि उन्होंने आपका मुंह नहीं देखा। किसकी प्रशंसा की थी? हनुमान जी बोले नारद जी की भी तो प्रशंसा आप ही कर रहे थे, और नारद जी से भूल यही हो गई कि उन्होंने आपका मुख नहीं देखा। मुख कैसा था? रूख बदन कर बचन मृदु बोले श्री भगवान। रूख बदन, रूखे मुख से। तो मैं मुख देख रहा था कि कहीं मेरी प्रशंसा नारद जी की तरह ही तो नहीं हो रही। भगवान हंसने लगे, और प्रभु को हंसते देखा तो हनुमान जी बोले कि प्रभु मैं देख ही नहीं रहा था, अपना मुख भी दिखा रहा था। नारद जी को आया, आपने प्रशंसा की तो नारद जी को आया अभिमान, सुंदर बनने आए, आपने उनके हित के लिए उन्हें बंदर बना दिया। तो प्रभु मैं आपका मुख ही नहीं देख रहा था, अपना भी दिखा रहा था कि जो आप बनाते हो तो हम पहले से बने हुए हैं, अब क्या बनाना है। और उसके बाद चरण पर प्रेमा कुल प्रेमा कुल त्राहि त्राहि भगवंत त्राहि त्राहि भगवंत 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 त्राहि भगवंत। त्राहि त्राहि भगवंत त्राहि त्राहि भगवंत। चरण परेउ प्रेमाकुल त्राहि त्राहि भगवंत। चरणों में गिर गए, त्राहि माम त्राहि माम त्राहि माम। भगवान ने कहा कि हनुमान जी चरणों में तो पहले भी गिरे थे और चरणों में अब भी गिरे हो, लेकिन पहले के मिलन में अब के मिलन में एक अंतर है। क्या? पहले जब चरणों में गिरे थे तो चरण पकड़े थे, प्रभु पहचान परेउ गहि चरना। और इस बार चरणों में गिरे तो हो पर चरण पकड़े नहीं है। प्रभु पहचान परेउ गहि, चरण पकड़े थे, और इस बार चरण परेउ पकड़े नहीं। हनुमान जी ने कहा कि प्रभु तब में अब में अंतर है। क्या? तब मैं सेवक था, अब मैं सुत हो गया हूं। तब मैं सेवक था, अब मैं सुत हो गया हूं। और सेवक वो जो स्वामी के चरण पकड़े, जो स्वामी के चरणों को संभाल कर रहे, वो सेवक। और सुत तो वो है कि जिसे पिता ही संभालता है। इसलिए मैं काहे को पकड़ूं? बच्चा तो गिरना जानता है, उसको उठाकर हृदय से लगाना तो माता पिता का काम है। मैं तो गिर गया हूं, मैं तो गिरा हूं। अच्छा देखो कितना अंतर हो गया संबंध के बदलते ही। जब सेवक थे तो हनुमान जी राम जी को बार बार रघुवीर संहारी,
हनुमान जी बार बार राम जी को संभालते थे, और जब सुत हो गए तो बार बार प्रभु चाही उठावा, ये बार बार इधर से उधर चली गई। अब राम जी हनुमान जी को उठावे, भगवान ने कहा कि हनुमान उठो ना, हृदय से लगा लें। हनुमान जी ने कहा आप तो उठाओ, ये तो बालक की मर्जी है, उसे उठना होगा तो उठेगा, नहीं उठना होगा तो नहीं उठेगा, आप उठाते रहे। बालक है, बालक की जिद तो बहुत प्रसिद्ध होती है। बार बार प्रभु चाही उठावा, प्रेम मगन ते उठब न भावा। भगवान ने कहा हनुमान उठो, हम तुम्हें हृदय से लगा लें। हनुमान जी ने कहा चरणों में ही अच्छे। क्यों? हृदय से जब आप लगाएंगे तो दो बात होगी। क्या? हम अपनी बाहों में आपको भरेंगे, आप अपनी बाहों में हमें भरेंगे, तभी तो मिलना होगा। इसका मतलब आधी जिम्मेवारी आपकी, आधी हमारी। तो ऐसे मिले ही काहे को, ताकि हमारी भी जिम्मेवारी शुरू हो जाए। फिर उन चरणों में अच्छे, क्योंकि जो चरणों में गिर जाता है उसकी पूरी जिम्मेवारी आपकी ही रहती है। चरण अच्छे। भगवान ने कहा हनुमान जी हमने तो सुना था कि आप ज्ञानी हो, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। हाँ, तो ज्ञानी की दृष्टि में भेद तो नहीं रहता, भेद दृष्टि ज्ञानी की हो ही नहीं सकती। हाँ, सो तो नहीं, तो फिर चरण हृदय में तुम्हें भेद क्यों दिख रहा है, जो चरण छोड़कर हृदय से नहीं लग रहा है? चरण और हृदय में भेद लग रहा है ना, इसीलिए तो चरण छोड़कर हृदय से नहीं लग रहे। तो काहे कि ज्ञानी हो अगर ये भेद बुद्धि है तो। श्री हनुमान जी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया कि प्रभु मैं ज्ञानी हूं, इसीलिए तो चरण छोड़कर हृदय से नहीं लग रहा। क्यों? बोले चरण छोड़कर हृदय से तो वो लगे जैसे चरण और हृदय में भेद दिखाई दे। पर अंत में भगवान ने उठा ही लिया। पर किस भाव से उठाया? अजर अमर बनाया जानकी माता ने, गुण निधि सुत हो, और राम जी ने भी सुन सुत तो ही उरे नाही। और भगवान ये बात हमेशा कहते रहे, भरत भाई, भरत भाई, कपि से उरिल हम नाही। उरिन हम नाही, भरत भाई कपि से उरिन हम नाही, हम नाही, हम नाही, हम नाही, भरत भाई कपि से उरिन हम। शत योजन मर्याद सिंधु की, ये लांघ गयो क्षण माही। लंका जारी सुधी लायो, गर्व नहीं मन माही। भरत भाई कपि से उरिन हम नाही, भरत भाई कपि से उरिन।
भगवान ऋणी हो गए पुत्र के, ये संबंध की बात। तो सीता माता ने कहा कि तुम्हें कोई साधना नहीं करनी, करहीं बहुत रघुनायक छोहु, वे ही करेंगे कृपा, और हमें कुछ नहीं करना, करें कृपा प्रभु अस सुनि काना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। और ऐसा आशीर्वाद मिला तो तुलसीदास जी भी कहे उठे, हनुमान सम नहीं बड़ भागी, नहीं को राम चरण अनुरागी, गिरिजा जासु प्रीति सेवकाई। देखो, ये हो सकता है कि प्रेम करने वाले सेवा न कर पाते, आपको ऐसे लोग बहुत मिलेंगे जो आपसे प्रेम बहुत करेंगे, आपके दुख से दुखी भी बहुत होंगे, पर करेंगे कुछ नहीं। प्रेमी तो है, बहुत प्रेम। एक महात्मा के पास दो सज्जन जाते थे बारी बारी से। एक बड़े संपन्न धनी सेठ श्रीमंत थे, पर शारीरिक दृष्टि से दुर्बल थे, रोगी शरीर था। और एक पहलवान बड़ा हट्टा कट्टा, शारीरिक दृष्टि से बहुत मजबूत, उसके पास पैसा नहीं था। दोनों जाते, साथ साथ नहीं, अलग अलग। वो पहलवान जब जाता तब कहता, क्या बताएं महाराज, भगवान ने 4 पैसे दिए होते तो मैं आपकी सेवा करता, है ही नहीं कुछ, है ही नहीं युद्ध, क्या बताएं, अगर धन होता पास में तो मैं आपकी सेवा करता। महात्मा कहते ठीक है ठीक। और वो जब धनी आता वो आकर कहता, क्या बताएं महाराज, भगवान ने रोगी शरीर दिया, अगर स्वस्थ होता तो आपके चरण दबाता। महात्मा हंसते थे कि जो चरण दबा सकता है वो कहता कि धन नहीं है पास, और जो धन दे सकता है वो कहता शरीर स्वस्थ नहीं चरण दबाते। ये प्रेमी तो दोनों ही है, तब तो जाते हैं महात्मा के पास, पर सेवा, जिसके पास जो है उसी से सेवा नहीं करना चाहता, जो नहीं है उसकी शिकायत जरूर करेगा, होता तो करते, पर जो है वह नहीं। तो जो प्रेमी प्राय मिलते हैं वे सेवा करने वाले नहीं होते हैं, और जो सेवा करने वाले होते हैं वे प्रेमी नहीं होते। सेवा एक कर दें तो फिर देखो ऐसे ही घूमते थे, क्या था इनको, तो हमने किया तो सेवा करने वाले अभिमान से भर जाते हैं, अनुराग से नहीं। और जो अनुराग से भरे हैं उन्हें सूझते ही नहीं कि हम सेवा करें। असल में जो प्रेम से भरे हैं वे दिमाग से सोचते ही नहीं, दिल से ही सोचते हैं। और इसीलिए जिनमें प्रेम है वे सेवा नहीं कर पाते, जिनमें सेवा है वे प्रेम नहीं कर पाते, अनुराग से नहीं, अभिमान से भर जाते हैं। पर गिरिजा जासु प्रीति सेवकाई, हनुमान जी की विशेषता यह है कि वे प्रेम से भरे हैं और सेवा से भरे हैं। सेवा से भरे होने के बाद भी अभिमान नहीं है, क्योंकि भीतर अभिमान नहीं, भगवान है। जासु हृदय आगार बसई राम सर चाप धर, गिरिजा जासु प्रीति सेवकाई, बार बार प्रभु निज मुख गाई। हनुमान जी महाराज बोले, माता जी आज मैं बड़ा प्रसन्न हूं। जानकी माता बोली, मैं भी तो हूं, लेकिन एक अद्भुत बात, हनुमान तुम जब मेरे सामने आए तो इतने छोटे बनकर, और जब मुझे संशय हुआ कहें कब सुत कब सब तुम ही समाना, तो तुम इतने बड़े हो गए। तो बेटा जब तुम इतने बड़े थे तो इतने छोटे बनकर हमारे सामने क्यों आए? हनुमान जी ने कहा कि माता, बेटा कितना ही बड़ा हो माँ के आगे तो छोटा ही है। और फिर आप तो भगवान की शक्ति हैं, कृपा शक्ति हैं, कोई कितना ही बड़ा हो पर भगवान की शक्ति के आगे तो छोटा है। और आपको देखते ही मैं छोटा बन गया। कहा क्यों? वो कहा जिसे भगवान की शक्ति दिखाई देती है, भगवान की कृपा दिखाई देती है, वह छोटा बन ही जाता है, विनम्र बन ही जाता है। लेकिन फिर तुम बड़े कैसे हो गए अगर छोटे ही थे तो? हनुमान जी ने कहा कि माता मैं तो छोटा था ही, अब भी छोटा ही हूँ, फिर ये बड़े कैसे बने? कहा माता आपने देख दिया ना, तो आपकी दृष्टि जिस पर पड़ जाए वही छोटा बड़ा बन जाता है। लोकप हो ही बिलोकत तोरे, तो ही सेवत सब सिद्धि कर जोरे। एक बार देख देने से ही बड़ा।
तब सीता माता बड़ी आनंदित हुई। अच्छा बेटा एक बात बताओ, क्या तुम छोटे थे, हाँ, तो ऊपर काहे को बैठे थे? हम वृक्ष के नीचे और तुम तो अशोक वृक्ष के ऊपर, तरु पल्लव मां रहा लुकाई, ये ऊपर। हनुमान जी बोले माता, वृक्ष में जो ऊपर होता है वह महत्वपूर्ण नहीं होता, जो नीचे होता है महत्वपूर्ण वह होता है। ऊपर तो फूल है पर मूल तो नीचे ही है। फूलों का क्या, आज खिले कल झुक चले, परसों मिल गए धूल, देख दसाइयों फूल की फिर क्यों फूलत फूल। आज खिले कल झुक चले, परसों मिल गए धूल, देख दसाइयों फूल की फिर क्यों फूलत फूल। और उसके बाद भी कोई फूल है तो अंग्रेजी का होगा। अरे भाई, फूल का क्या ठिकाना, लेकिन मूल का ठिकाना है। और सचमुच फूल को ऊंचाई उसकी वजह से मिली है जो वृक्ष का मूल है। इसी तरह हनुमान जी बोले मैं जब ऊपर बैठा था तो यही देख रहा था कि जिसके मूल में भगवान की कृपा शक्ति विराजमान हो उसी को यह ऊंचाई मिलती है। यह महिमा तो आपकी है। तब हनुमान जी को आशीष दीन राम प्रिय जान, आशीष दीन राम राम आशीष दीन राम प्रिय जाना, आशीष दीन राम होता तो बलशील निधाना, आशीष दीन राम प्रिय जाना। अजर अमर गुण निधि सुत हो, करही बहुत रघुनायक छो। करही कृपा प्रभु अस सुनि काना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। अब कृत कृत्य भयऊ में माता, आशीष तव अमोघ विख्याता। माता अब मैं कृतकृत्य हो गया। कृतकृत्य का अर्थ अब कुछ करना बाकी नहीं रहा। आपने कह दिया वह हो गया। आशीष तव अमोघ विख्याता, आज मेरा जन्म हो गया। देखो जिस किसी का भी जन्म होता है शरीर 5 तत्वों का है। चित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा, 5 तत्व। और हनुमान जी को जो आशीर्वाद मिला वे 5, बल शील अजरता अमरता गुणों के भंडार, 5। ये जानकी माता के अनुग्रह विग्रह हैं श्री हनुमान जी। हनुमान जी का जन्म आज हुआ। आहा, 5 आशीर्वाद और 5 तत्व का यह दिव्य चिन्मय शरीर। अच्छा भाई, लेकिन 5 तत्व हो शरीर तो निर्मित हो जाएगा, पर प्राण न हो तो कोई बोल ही नहीं सकता। हनुमान जी अब तक बोले ही नहीं। बोले कब? जब प्राण। तो बल शील अजरता अमरता गुणों का भंडार होना, ये 5 तत्व हैं। इनमें प्राण क्या है? करही बहुत रघुनायक छोहु, भगवत कृपा ही प्राण है।
और प्राण पड़ गए तो करें कृपा प्रभु अस सुनि काना, सुनना शुरू हो गया, बोलना शुरू हो गया। निर्भर प्रेम मगन हनुमाना, अब कृत कृत्य भयों में माता। तो हनुमान जी ने कहा कि माता आज मेरा जन्म हुआ, आज मैं बहुत खुश हूँ, मुझे आप जैसी माता मिल गई। हनुमान जी की बात सुनकर जानकी मैया ने कहा मैं भी बहुत प्रसन्न हूँ, मुझे तुम्हारे जैसा बेटा मिल गया। हनुमान जी बोले लेकिन माता एक बात है, क्या मुझे सवेरे बड़े जोर, ये जिस दिन जन्म होता है तो मुझे बड़े जोर की भूख लगती, जन्म होते ही। अंजनी माता के गर्भ से जन्म हुआ तो ऐसी भूख लगी, जन्मते जगी जठर की ज्वाल, गगन में मारी एक उछाल, गगन में मारी। जन्मते जगी जठर की ज्वाल, जन्मते जगी गगन में मारी एक उछाल, गगन में गिर से रवि बाल जान फल लाल, आपकी जय हो जय हो जय हो। अंजनी पुत्र पवन सुत वीर, आपकी जय हो जय हो जय हो। अंजनी पुत्र पवन सुत वीर, जय जय बजरंग बली श्री हनुमान जी, जय जय बजरंग बली श्री हनुमान जी, जय जय बजरंग। योधा नहीं कोई और, योधा कोई और, योधा नहीं कोई और, आपके समान जी, जय जय बजरंग बली श्री हनुमान जी, जय जय बजरंग। बली श्री हनुमान जी, बली श्री हनुमान जी, जय जय बजरंग बली श्री हनुमान जी, जय जय बजरंग। युग सहस्त्र योजन पर भानु, युग सहस्त्र योजन लील्योता ही मधुर फल जानू, लील्योता ही, लील्योता ही मधुर फल जानी, जय जय बजरंग बली श्री हनुमान जी, जय जय, जय जय बजरंग, जय जय बजरंग बली श्री हनुमान जी, जय जय बजरंग बली श्री, जय जय बजरंग बली श्री हनुमान जी, जय जय बजरंग, जय जय बजरंग बली श्री हनुमान जी, जय जय बजरंग, जय जय बजरंग बली श्री हनुमान जी, जय जय, जय जय बजरंग बली श्री हनुमान जी, जय जय बजरंग। जोधा नहीं कोई और आपके समान जी, जोधा नहीं कोई और आपके समान जी, जय जय बजरंग बली श्री हनुमान जी, जय जय बजरंग। बाल समय रे भक्ष लियो तो तीनों लोक भयो अंधियारो, ताई सुत्रास भयो जग को यह संकट का सुजात नटारो, ताई सुत्रास भयो जग को यह संकट का
देवनान करी विनती तब छाड़ दियो रवि कृष्ण निवारो। तो नहीं जानत है जग में कब संकट मोचन नाम त्यारो। संकट मोचन नाम त्यारो, संकट मोचन नाम त्यारो, संकट मोचन नाम त्यारो। जय जय बजरंग बली श्री हनुमान के जय जय बजरंग, जय 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 बजरंग, जय 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 बजरंग बली। श्री हनुमान जी कहते हैं माता अंजनी माता के गर्भ से जन्म हुआ तो ऐसी भूख लगी जन्मते जगी जठर की ज्वाल गगन में मारी एक उछाल। गिरसे रवि बाल जाने फल लाल आपकी जय हो जय हो जय। हनुमान जी ने सूर्य भगवान को फल समझ लिया। लोग कहते बचपना है, नहीं भाई यही वैशिष्ट है। सूर्य प्रकाश पुंज है, ज्ञान का स्वरूप है प्रकाश। और कितनी अद्भुत बात, हनुमान जी ऐसे हैं कि जिनको जन्म लेते ही जिन्होंने ज्ञान को ही जीवन का फल समझा, आत्मज्ञान को जीवन का फल समझा, प्रकाश को फल समझा। ज्ञान ही जीवन का फल है। और मुझे एक ही बात लगती, हनुमान जी को दो ही फल की भूख प्यास रही, ज्ञान का फल और भक्ति का फल। ज्ञान का फल सूर्य को फल समझ लेना, और ज्ञान का फल पाने के लिए ऊपर उठना पड़ता है। आकाश, आकाश माने शून्य। जब हम शून्य हो जाएगा तभी तो ज्ञान का पावन प्रकाश मिलेगा आकाश में। तो ज्ञान का फल पाने के लिए ऊपर उठना पड़ता है, और जानकी माता भक्ति है, भक्ति का फल पाने के लिए नीचे उतरना पड़ता है। वृक्ष से नीचे उतरे हनुमान, दो यात्राएं। ज्ञान को फल समझा लेकिन मुख में रख लिया। यह हनुमान जी की और अद्भुत बात है। ज्ञान पाकर अपने से अपने आप में संतुष्ट होकर मौन रह गए, कुछ कहना नहीं, कुछ सुनना नहीं, मन मगन हुआ तब क्या बोले। जिसने उछाल लगाकर ज्ञान को आत्मसात कर लिया हो उसे न कुछ बोलने का मन होता है, न कुछ सुनने का मन होता है, आनंद में डूबे रहने का मन होता है। यही सूर्य को मुख में रख लेना है। लेकिन जो इतने पुरुषार्थ के साथ ज्ञान को आत्मसात करें, अगर वो मुख नहीं खोलेंगे तो संसार में अज्ञान का अंधेरा तो रहेगा ही। तब देवन आनी करी विनती, देवताओं ने। अच्छा भगवान, यहाँ भी एक बड़ा सुंदर संकेत, हनुमान जी ने पहले मुख नहीं खोला। ज्ञानी को ऐसे नहीं खोलना चाहिए, कोई अधिकारी आवे, श्रद्धालु आवे तब। देवन आने करी विनती तब छाड़ दिया, सूर्य को छोड़ दिया तो जिन्होंने विनती की थी उनका कष्ट दूर हुआ। ज्ञान मुख से प्रकट कर दिया। पहले देखो, पहले भीतर ले गए ज्ञान को, फिर बाहर। यही तो प्रक्रिया है। ज्ञान को पहले भीतर ले जाओ तब तो बाहर निकालो, भीतर पहुंचे ही नहीं शुरू। एक आदमी कराते हुए कह रहा था, करा रहा कर रहा था, इतने में किसी ने कहा प्रणाम। सो कराते बोला खुश रहो खुश रहो। सो पहले आदमी बोला पहले तुम ही रह लो फिर करना। कराम तो कह रहे खुश रहो तुम तो रहो। अरे ज्ञान पहले भीतर जाए फिर प्रकट हो, ये परंपरा है। अच्छा कई बार लोग कहते हैं कि इंद्र के वज्र की चोट से हनुमान जी की ठुड्डी टेढ़ी हो गई, और ठुड्डी कहते हैं हनु और मान कहते हैं टेढ़ा होना। तो हनुमान नाम इसलिए पड़ा कि ठुड्डी टेढ़ी हो गई। पर तुलसीदास जी दूसरी बात कहते हैं, ठुड्डी को वज्र की चोट नहीं लगी, वज्र को ठुड्डी की चोट लगी। ताकि है तमक ताकि ओर को, उसी पद में कहा जाकी चिबुक चोट चूरन की रदमद कुलिस कठोर को। ताकि है तमक ताकि ओर को, जाको है सब भांति भरोसो कपि केसरी किशोर को।
किसी ने तुलसीदास जी से पूछा कि सूर्य जब उदय रहता तो लाल रहता, थोड़ी देर में पीला पड़ जाता, क्यों? तुलसीदास जी बोले सूर्य भगवान आज भी डरते हैं कहीं हनुमान जी न देख रहे हो, फिर फल न समझ ले। तो लाल तो होते पर तुरंत पीले पड़ जाते डर से। जाको बाल विनोद समुझ मन, डरत दिवाकर भोर को। ऐसे श्री हनुमान जी जब बड़े हुए तो सूर्य भगवान से विधिवत विद्या लेने गए। और यह कितना सुंदर संकेत, यद्यपि वो चाहें तो छलांग लगाकर विद्या पा लेते हैं, लेकिन लोकादर्श के लिए, लोक शिक्षण के लिए विधिवत शिक्षा लेने गए। सूर्य भगवान को प्रणाम करके कहा कि गुरुदेव हम आपसे विद्या अध्ययन करना चाहते हैं, आप पढ़ाओ हमें, हम पढ़ना चाहते हैं। सूर्य भगवान ने देखा कि इसको पहले भी कभी देखा है, ये है कौन? देखा है, याद आया, करे ये वही बालक है जो बचपन में एक बार आया था। सूर्य भगवान ने सोचा कि ऐसे विद्यार्थी को पास रखना ठीक नहीं है, पढ़ते पढ़ते कब भूख लगावे। और वहां से आ गया तो ये तो सामने ही रहेगा, उछलने की बारी है। सूर्य भगवान ने कहा कि देखो हम एक जगह रहते नहीं, सवेरे से शाम तक घूमते फिरते रहते हैं, और इसलिए तुम किसी और से पढ़ो, एक जगह रहने वाले गुरु जी से पढ़ो। हनुमान जी बोले पढ़ेंगे तो आपसे ही, हम अगर आप चलते फिरते गुरु जी हैं तो हम चलते फिरते विद्यार्थी, आप जहाँ जहाँ चलोगे संग संग आपसे ही पढ़ेंगे, हमसे। हाँ, सूर्य भगवान ने सोचा ये तो गले ही पड़ गए, तो कहा कि देखो एक बात है, हमारे साथ रहकर पढ़ नहीं सकते, क्यों? गुरु शिष्य आमने सामने रहे, हम आगे आगे चलेंगे तो हमारी पीठ तुम्हारी तरफ, और तुम आगे आगे चलो तो तुम्हारी पीठ हमारी तरफ, फिर पढ़ाई कैसे होगी? हनुमान जी ने कहा ये तो कठिन मामला है। सूर्य भगवान बोले इसीलिए तो कहते हैं कि रहने दो। थोड़ी देर हनुमान जी रुके। बुद्धिमताम वरिष्ठम वीर बजरंग बली ने कहा कि गुरुदेव इसका भी उपाय मिल गया। क्या उपाय मिला? कहा हम आपके आगे ही उल्टे चलेंगे, किसी की पीठ किसी की तरफ नहीं, उल्टे चलेंगे। सूर्य भगवान ने कहा कि वाह क्या विद्यार्थी मिले, गुरुजी के सामने ही उल्टे चलोगे, फिर पढ़ने से मतलब क्या है? फिर पढ़ने से मतलब क्या है? ये गुरुजी के आगे ही उल्टे चलोगे तो। वो एक वयोवृद्ध आदमी था एक गांव में, उससे सभी कहते कि गाड़ी खरीद लो, तुम्हारे पास रुपया पैसा है, बुढ़ापे में चला फिरा नहीं जाता। बोला हम इसलिए नहीं खरीदते, आजकल बड़ा बेईमानों का ज़माना है, ड्राइवर सामान बदल लेते। गांव की घटना है, सच्ची घटना है, सामान बदल लेते। तो लोगों ने कहा कि आप संग रहना तो कैसे बदल लेगा? ठीक है, साथ साथ गए, गाड़ी खरीदी गई, बैठकर उसी में बैठकर चले, ड्राइवर चले तो बेचारा थोड़ा बहुत इधर उधर करे, तो क्या कर रहे हो? तो कहे गाड़ी मोड़ रहे। अच्छा, फिर क्या कर? बाईं तरफ मोड़ रहे हैं। ठीक है, अब दाईं तरफ मोड़ रहे हैं। ऐसे ही वो पूछते जाए हर पल क्या कर रहे हो। एक बार उन्होंने जैसे ही पूछा, गाड़ी थोड़ी ठहरी तो कहा क्या कर रहे हो? तो ड्राइवर ने कहा कि गेयर बदल रहे हैं। तो जो कहा गेयर बदल रहे, बोले हमारे सामने ही, हमारे सामने ही बदल रहे हो, तो हमारी अनुपस्थिति में पूरी गाड़ी बदल डालोगे तुम्हारे। सूर्य भगवान ने कहा कि हमारे सामने ही उल्टे चलोगे, फिर पढ़ने से लाभ क्या? हनुमान जी ने कहा कि गुरुदेव अगर उलटकर न चले तो पढ़ने से लाभ क्या? तो भी तो पढ़ने से लाभ नहीं। जीवन बदलना चाहिए, विद्या ददाति विनय। जीवन न बदले तो पढ़ने से लाभ क्या है? और गुरु जी भी तो देख लें कि जो विद्या पढ़ाई है उसके अनुरूप ही इसका जीवन बदल रहा है। और हनुमान जी सचमुच ऐसे ही पढ़े। श्री हनुमान बाहुक में लिखा है, पाछले पगन गम मगन गगन मग क्रम को न भ्रम कपि बालक बिहार सो। तो सूर्य भगवान से ज्ञान का फल पाया और जानकी माता से बोले कि माता मुझे भूख लग रही है। जानकी माता बोली बेटा इतनी दूर से चले आए, भूखे ही रहे। मातु मोहे लागी
अति भूखा मातु मोहे लागे, लागे लाग लागे लागे देखे सुंदर फल रूखाना मातु मोहे लागे अति भूखा मातु मोहे लागे मोहे लागे मोहे लागे अति भूखा लागे देख सुंदर फल रूप लागे अति भूखा मातु मोहे लागे अति भूखा मातु मोहे लागी मातु मोहे लागी मातु मोहे लागी अति भूखा लागी देखे सुंदर फल रूखा मातु मोहे लागी मोहे लागी मोहे लागी। जानकी माता से हनुमान जी ने कहा कि मां आज भूख लग रही, फल देखकर, और ये भक्ति का फल है। सीता मैया जिस वाटिका में बैठी उसमें लगे हुए फल तो भक्ति के फल हैं। लाग देख सुंदर फल रूखा, ये फल बड़े सुंदर हैं। एक विचारक ने बड़ी अच्छी बात कही, कहा ज्ञानी सत्य में सौंदर्य खोजता है, ज्ञानी सत्य में सौंदर्य पाता है और भक्त सौंदर्य में सत्य खोजता है। और इसीलिए लाग देख सुंदर फल रूप, सुंदर फल है। माता जानकी जी ने कहा इतनी दूर से चले आए, भूखे ही रहे। हनुमान जी बोले माता भूखे ना रहते तो क्या करते, रास्ते में जितने मिले सब खाने वाले मिले, खिलाने वाला तो कोई मिला ना। सुरसा कह रही थी मैं खाऊंगी, सिंगिका कहती थी मैं खाऊंगी, लंकनी कहती थी मैं खाऊंगी, सब खाने ही वाले थे। अच्छा कितनी अद्भुत बात है। हनुमान जी कह रहे कि हम मन में यही सोच रहे कि पता नहीं किसका मुंह देख कर चले, सब खाने ही वाले मिलते हैं, यहाँ से लेके वहां तक खाने ही खाने वाले। अच्छा जहां भी जाओ वही भी बिना खाए आगे नहीं बढ़ने देता, सब खाने वाले। अच्छा जहां यहां से लेके वहां तक खाने वाले बैठे हो तो समझ लो रावण राज्य में प्रवेश हो गया। यहां से लेके वहां तक सब खाने ही वाले बैठे हो तो रावण राज्य में प्रवेश हो गया। राम कथा के माध्यम से हनुमत चरित्र तो यही संकेत करता है। जानकी माता ने कहा तो तुमने उन्हें डराया नहीं कि तुम आगे नहीं बढ़ने देते बिना खाए, तुम्हारे राजा से शिकायत करेंगे। तो राजा का डर बताते तो उनमें परिवर्तन आता भी, ये बुराई छोड़ते। हनुमान जी बोले डराया था, कहा था कि तुम्हारे राजा से शिकायत करेंगे, लेकिन वो डरे ही नहीं। क्यों नहीं डरे? कब वो कह रहे थे खूब कर दो शिकायत, हमें उनका डर थोड़ा ही है। कहा क्यों? बोले हम तो उन्हीं के इशारे से खाते हैं। उनके इशारे से क्यों? कहा बोले वो भी तो खाते हैं। अरे हमारे तो एक मुख है, हमारे राजा के तो 10 मुख हैं। जब राजा ही 10 मुख से खाएगा तो उसकी व्यवस्था में लगे रहने वाले क्या एक मुख से भी नहीं खाएंगे? हनुमान जी ने कहा कि माता यह हालत थी। सीता मैया ने कहा चलो छोड़ो, लेकिन एक बात है, तुम जब लंका में आए तो उछल कूद करके कहीं भी कुछ खा पी लेते, तुम्हें कौन थाली लगाएगा कि विराजो भोजन करो? कुछ भी खा पी लेते। हनुमान जी बोले माता हम ऐसा करते तो, लेकिन हमारे खाने लायक लंका में कोई चीज नहीं मिली। लंका में तुम्हारे खाने योग्य कुछ नहीं मिला, यहाँ तो बड़े खाते पीते लोग हैं। हनुमान जी बोले नहीं माँ, खाते पीते नहीं है, खाने पीने वाले नहीं है, पीने खाने वाले हैं। लोग जब किसी की प्रशंसा करते हैं तो यही कहते हैं खाते पीते घर के हैं, खाते पीते, और जब निंदा करते हैं तो हंस कर कहते हैं पीने खाने वाले हैं। ये तो
तो हनुमान जी ने कहा कि हमारे लायक कोई चीज मिली नहीं। कहूँ महेश मानुष धैनु खर अज खल निशाचर भक्षई, भैंसा मनुष्य गधा बकरा कुछ भी खाओ, रावण के राज्य में खुली छूट। और दूसरी विडंबना देखो, अशोक वाटिका में पहरेदार बैठे, खबरदार फलाहार कोई नहीं कर सकता। रावण के यहाँ फलाहार पर रोक थी और हनुमान जी ने कहा यही हमारा प्रिय भोजन है। तो जानकी माता बोली राक्षस रखवाली कर रहे हैं। तो सीता मैया ने जब कहा कि राक्षस रखवाली कर रहे हैं, हनुमान जी बोले हमें उनका डर नहीं, अगर आप आशीर्वाद दे दो तो। जानकी माता बोली तब एक काम करो, देखी बुद्धि बल निपुण कपी, कहे वो जान की जाऊं। सुरसा ने कहा था तुम बल बुद्धि निधान, और जानकी माता देख बुद्धि बल निपुण कपि। वहां बल पहले बुद्धि बाद में, यहाँ बुद्धि पहले बल बाद में। सुरसा के सामने हनुमान जी पहले बड़े हुए बाद में छोटे हुए, इसलिए सुरसा ने बल पहले देखा बुद्धि बाद में, और जानकी माता के सामने छोटे पहले हुए बड़े बाद में, इसलिए देख बुद्धि बल निपुण कवि। और देखो भैया बल और बुद्धि, हनुमंत कथा का अंतिम एक संदेश लेकर जाओ। बल बुद्धि का एक संबंध भी है, ताकत के साथ अकल जरूर होनी चाहिए। आज विडंबना तो यही है कि जिनके पास अकल है उनके पास ताकत नहीं, और जिनके पास ताकत है उन्हें अकल नहीं है। रोना इसी बात का है। एक महात्मा कहते थे कि बिना अकल के ताकत लगाओगे, बिना बुद्धि के बल का प्रयोग करोगे तो दो ही जगह जाओगे, सेंट्रल जेल या अस्पताल। अकल नहीं लगाई और ताकत लगा दी, और वो पिट गया, कर दी रिपोर्ट, पकड़े गए जेल में। और अकल नहीं लगाई ताकत लगा दी, वो था जबरदस्त, उसने ही ऐसा सबक सिखाया तो अस्पताल में। इसलिए बल के साथ बुद्धि का प्रयोग जरूर करना चाहिए। और तुलसीदास जी मांगते भी यही हैं, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार, देख बुद्धि बल निपुण कपि कहु जानकी जाओ। अच्छा एक बात है, भक्ति का फल प्राप्त करो, लेकिन राक्षस रखवाली कर रहे हैं। अच्छा ये राक्षस वैसे नहीं बोलते, कोई फल के पास चलने को हुआ वैसे ये राक्षस तैयार। अगर आप देखो भगवान के भजन का फल हम भी प्राप्त करना चाहें तो राक्षस चुपचाप बैठे, पर जैसे ही भजन फल की ओर बढ़ो तो ये तुरंत। देखो अभी किसी को आलस्य नहीं आ रहा है, अंगड़ाई भी नहीं आ रहे, और थोड़ा कह दो कि चुप रहो, माला लेके बैठो, माला हाथ में आई और मुंह से निकली जमाई, शरीर टूटना शुरू हुआ, अंगड़ाई आनी शुरू हुई। अब आंख बंद कर ली तो और मुसीबत, उसी समय दुनिया भर के काम याद आते हैं, अभी तक कुछ नहीं आ रहा था। यही है राक्षस रखवाली कर रहे हैं। एक आदमी माला लेकर बैठा तो अब उसको लगे कि वहां जाना था, उनसे कह दिया था, और अब और माला से देखो वैसे जब प्रेम उमड़ जाए तो गिनती की जरूरत नहीं, पर ना उमड़े शुरुआत हो तो गिनती करके ही जप करना चाहिए। एक बोले क्यों, हमने कहा कि मन का कोई ठिकाना नहीं, 2 नाम लेगा 4 लेगा छोड़ देगा, माला से जपोगे तो 108 बार तक के लिए तो फंस ही गए, इतना तो करोगे। सो वो आदमी माला से ही जप कर रहा था, उसको दुनिया भर के काम याद आए तो वो अब उसको लगा माला जल्दी पूरी हो जाए, जल्दी पूरी हो जाए, तो माला को भी थोड़ी तो देर लगेगी ही। तो आंख बंद करके माला छिपा कर ऐसे जप कर रहा था, पर उसकी जब ज़्यादा परेशानी बढ़ गई तो उसने आंख खोली और माला ऐसे निकाली, और ऐसे देखता था कि सुमेरु कितनी दूर है। फिर लगा कि 2-4 मन के, तो तुरंत इसका अर्थ है कि ये राक्षस भजन नहीं करने देते। कभी नींद आएगी, कभी जमाई आएगी, कभी आलस्य आएगा। तुलसी पूर्व पाप से हरि चर्चा न सुहाए, जैसे ज्वर के जोर से भोजन की रुचि जाए। राक्षस रखवाली कर रहे हैं, ये दोष रखवाली कर रहे हैं, ये विकार रखवाली कर रहे हैं। ये विकार पैदा हो जाते हैं जैसे ही हम भजन शुरू करते हैं। तो क्या इन आचरण के बल से इन विकारों को मिटाकर भक्ति का फल पाया जा सकता है? जानकी माता बोली आचरण के बल पर नहीं। रघुपति चरण हृदय धरे, तात मधुर फल खाओ।
जानकी माता ने कहा राम जी के चरणों को हृदय में रखो, और हनुमान जी ने ऐसे ही किया, राम जी के चरण हृदय में रखे और रावण से भी यही कहा, राम चरण पंकज और धरहु, राम चरण पंकज, चरण पंकज और धरहु, राम चरण राम चरण राम चरण पंकज, राम चरण पंकज उरधर, राम चरण पंकज राम चरण पंकज राम चरण पंकज उरधरहु, राम चरण पंकज। सीता माता ने कहा राम जी के चरणों को हृदय में रखो, हनुमान जी ने स्वयं राम जी के चरण अपने हृदय में रखे और रावण से भी बोले राम चरण पंकज उर धरहु। किसी ने तुलसीदास जी से कहा कि हनुमान जी राम जी के चरणों को हृदय में रखते हैं और दूसरे से भी कहते हैं कि राम जी के चरणों को हृदय में रखो। क्यों? तुलसीदास जी बोले इसलिए क्योंकि नहीं को राम चरण अनुरागी, नहीं को राम हनुमान सम नहीं बड़ भागी, नहीं को राम चरण अनुरागी, गिरिजा प्रीति सेवकाई, बार बार प्रभु निज मुख गाये, हनुमान सम हनुमान समनय समनय नहीं। सीताराम 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 सीताराम। सिय सिय सुमिरत राम जू सिय सुमिरत श्री राम, जुगल नाम राजेश जपि भगत लहे विश्राम। श्री सीताराम जी महाराज की, श्री हनुमान जी महाराज की, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।